नमस्कार दोस्तों। क्षमा, 8 बजे आप सबों को मैंने समय दिया था। कुछ पारिवारिक परेशानियों की वजह से मैं 1 घंटे विलंब से आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। क्षमा करें। मैं दीपक खोजगवे आज इस विशेष लाइव में आपके सामने हाजिर हूं और आज आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पर देखा भी होगा और समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि लालू प्रसाद के परिवार में महाभारत की स्थिति पैदा हुई है और कृष्ण अर्जुन ने अर्जुन के सपोर्ट में कंस पर चढ़ाई करने की योजना बनाई है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जिस तरह की बातें आज हुई हैं, मैंने बहुत करीब से पत्रकारिता के दौर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव, सुभाष यादव और प्रभुनाथ, ये 3 भाइयों को उस परिवार से किस तरह माइलेज मिला है वो मैंने देखा है। 10-12 वर्षों से लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, जब उनके बच्चे बड़े हो गए, मीसा भारती ने जब कमान संभाली और उस समय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी बहुत छोटे थे। जब उस समय जो मामाओं की जो चलती थी वहाँ, तो बहुत छोटे थे और मीसा भारती राजनीति के दरवाजे पर जा पहुंची थी। क्योंकि लालू प्रसाद के कार्यकाल में, राबड़ी देवी के कार्यकाल में जिस तरह के समाज में बातें हुई, जिस तरह मीडिया ने उछाला, तो लालू यादव को उदाहरण दिया जाने लगा कि लगता है फिर साधु और सुभाष का दौर आने वाला है। आप समझ गए होंगे कि उस समय जो स्थितियां थीं, सारा ठिकरा इन दोनों भाइयों के जो चलती थी सरकार में, जिस तरह से चलती थी मुख्यमंत्री आवास में, जिस तरह लोगों को परेशान किया जाता था, कभी कभी मंत्रियों को, कभी कभी एमएलए को, एमपी को, दोनों का जो दबंगी था वो बहुत जबरदस्त था। और लालू प्रसाद के पास उस समय कोई विकल्प भी नहीं था कि इनके पीठ पर कोई हो। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं और ये महसूस किया है कि उस समय जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाई गई थी और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में जेल गए थे, उस समय साधु यादव का जो सपना था कुछ तेज हुआ था कि लालू के जाने के बाद
मुख्यमंत्री की कुर्सी मैं ही लूँगा। बहुत सारी फिल्में बनी थी, गंगा जल भी बनी थी। कहा जाता है कि वो चरित्र साधु यादव के नाम से ही बना था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी और उस समय जिस तरह से समाज में बातें हो रही थी, उसको लेके आने वाले दिनों में जब 10 से 12 वर्ष पहले सुभाष यादव बीएमपी बने, राज्यसभा भेजे गए, साधु यादव एमपी हुए और कोई भी काम चुटकी बजाकर लोग करते थे, हम लोगों ने देखा है। और बहुत सारी बातें होती थी जो मैं बोलना नहीं चाहता। तो ये सारी बातें जो होती रही उनके परिवार में, तो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बदनामी हुई। बहुत सारे केसेस हुए, बहुत तरह की बातें हुई। एक मामला आया था, उनमें भी नाम आया, एक नाम नहीं दूंगा चूंकि नाम लेना ठीक नहीं है। वो यादें फिर उनके माता पिता के जेहन में आ जाएगा और वो फिर वो फ्लैशबैक में जाएंगे। मैं वो नहीं करना चाहता। कोई भी बड़ा सा बड़ा काम साधु यादव, सुभाष यादव के ही गाइड पर होता था। इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव राजनीति में आ रहे थे, उस समय इन दोनों की स्थिति से सब अवगत थे। लालू प्रसाद की भी स्थिति उस समय ये थी। तो एक जो 10-12 साल का वनवास था और तेजस्वी यादव की एकाएक शादी, ये उनका अपना निजी मामला था। उन्हें कहाँ शादी करनी है, उन्हें कहाँ जीवन बसर करना है, किस तरह जिंदगी की तैनाती करनी है, ये सारी बातें उनकी है। इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है। मगर एकाएक जब रात के 12 बजे लालू प्रसाद यादव ने अपने भाई को न्योता दिया, अपने छोटे भाई को, कि कल शादी बा, सब लोग आ जाएंगे। उन्होंने अपने, जिसको गुथिया कहते हैं हिंदी में, लोगों को इनवाइट किया। वो लोग दिल्ली रवाना भी हुए। उन लोगों ने भी कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है। कोई भी कहेगा शादी लड़के की मर्जी होती है, लड़की की मर्जी होती है। जिसे जहां पसंद है वहां वो शादी करके अपनी जिंदगी को संवारे, आगे बढ़ाए, दाम्पत्य जीवन ठीक करे। इसमें कोई ऐसा हक, तो फिर ऐसा क्या हुआ, कौन सा बुलबुला साधु यादव के पेट में उमड़ रहा था, जिन्होंने आज कल से आज तक पूरा वोमिट कर दिया। ये गुस्सा ये था कि लालू प्रसाद यादव और उनकी बहन अनुराग प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव की बहन राबड़ी देवी ने इन्हें न्योता नहीं दिया। ये गुस्सा आज अनिरुद्ध प्रसाद यादव को के फूट कर निकला, और जो बोलना नहीं चाहिए था अपने परिवार को लेकर, वो शब्द मैं नहीं दोहराऊंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आपने पढ़ा होगा, जिस तरह की आपत्तिजनक बात उन्होंने अपने बहनों लालू प्रसाद, अपनी बहन राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, नई दुल्हन, उनके बारे में जो कही, वो मैं नहीं मानता कि ये स्वस्थ परंपरा है। रिश्ते नाते अपनी जगहों पर हैं। जब मैं साधु यादव अगर सुन रहे होंगे या उन्हें कोई बताएगा, जब लालू प्रसाद यादव के आवास में, उनके सचिवालय में, विभिन्न विभागों में
विभिन्न राजनेताओं के पास चलती थी, एमपी थे, लालू यादव खराब नहीं थे, लालू यादव खराब नहीं थे, मगर जिस तरह की अमर्यादित भाषाओं का उन्होंने उल्लेख किया, ये महाभारत छिड़ गया। नए नवी दुल्हन, ठीक है, अगर उनसे उनकी जान पहचान थी, अगर वो कहते हैं कि मेरी बचपन की मित्र हैं, तो वो उनका बयान है, आप उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। आज अगर कोई भाई किसी का पुत्र चाहे कि हम वो शादी करेंगे, तो पिता को मानना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी उसे चलानी है, पिता तो आज है और कल नहीं। तो सुभाष यादव, साधु यादव ने भरपूर मजा लिया लालू प्रसाद यादव का के मंत्रिमंडल और राबड़ी देवी। प्रभुनाथ यादव थोड़े किनारे रहने वाले थे, वो अपना नौकरी करते थे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, मगर उतनी नहीं थी। हम लोगों ने करीब से देखा है, तीनों बहुत करीब से देखा। और साधु यादव जी, आपको मैंने काफी देखा है, आप हमें जानते भी हैं। इस तरह की अमर्यादित भाषा विपक्ष के लोगों ने भी, भाजपा के लोगों ने भी इस पर तेजस्वी यादव को बहुत बधाई दी है। ज्यादातर भाजपा के लोगों ने, रामकृपाल यादव जो तेजस्वी यादव को बचपन से देखे, जो लालू प्रसाद यादव के काफी करीब रहने वालों में से एक थे, श्याम रजक और रामकृपाल, कहा जाता था राम और श्याम की जोड़ी। आज उन्होंने जो बयान दिया, उन्हें संवाददाता ने पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं को बच्चा बेटे की तरह से मानता हूँ, ये दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा हो, अच्छे तरीके से जिंदगी जिए, मेरा आशीर्वाद है। जबकि राम कृपाल यादव और मीसा भारती जब चुनाव लड़ रहे थे आमने सामने, उन्होंने कहा वो राजनीतिक लड़ाई थी, मेरी बहुत करीबी रही है, और उनके पुत्र जो हैं वो तेजस्वी यादव के मित्र हैं। उन्होंने भी कहा, और जब पूछा गया उनसे कि आप लोगों को बुलाया नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि रिसेप्शन होता है ना, तो रिसेप्शन पे जाएंगे अच्छा से। और तमाम नेता, मुख्यमंत्री ने भी, जबकि मुख्यमंत्री को भी इनविटेशन नहीं था, और एक शादी जो हुई थी वो चटमनी पर ब्याह था, कोई लाम काफ नहीं था। लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो भी शादी हुई, साधु यादव खुद जानते होंगे, जब मीसा भारती की शादी हुई थी, तो उस समय किसी शोरूम से 40-50 नई गाड़ी किसने निकाली थी, किसने निकलवाई? क्योंकि उस समय आप उस परिवार के अंग थे, और आप उस परिवार से फल फूल रहे थे, बढ़ रहे थे, आपकी औकात बढ़ रही थी, पॉलिटिकल औकात बढ़ रही थी, सारा चीज बढ़ रहा था। उस समय किसने किया था? तो अगर वो शादियां होती थी, हम लोगों ने भी देखा है, जब उनकी शादियां होती, उनके घरों में शादियां होती थी, हम लोग कवर करने जाते थे, और बहुत लोग, हमारे कंपनी के भी कुछ लोग आते थे। वो जो जलवा था, वो शादी, वैसी शादी तो तेजस्वी यादव ने नहीं की। तेजस्वी यादव ने एक बहुत सादगी भरे समारोह में शादी की, कोविड का पालन किया, और जो भी कारण हो, अपने परिवार के लोगों के बीच उन्होंने अपने एमएलए को भी नहीं कहा, एमपी को भी इनवाइट नहीं किया। खुशी एमएलए एमपी को गुरेज नहीं है, मगर साधु यादव को बहुत जबरदस्त गुरेज हो गया। अगर उन दिनों मैं भी देखा हूं साधु यादव जी रिक्शा पे चलते थे, और जब मैं 5 साल के बाद उनके घर एक बार उनसे मिलने गया था बतौर रिपोर्टर, उस समय भी इस तरह की बातें हुई थी। वो नाराज हो गए थे लालू प्रसाद यादव से, और अनाप शनाप बयान भी दे रहे थे। लालू यादव डर गए थे,
और मैं कुछ कवरेज के लिए वहाँ गया था। विजय कृष्ण थे जो बाढ़ से चुनाव लड़ा करते थे, बड़े शिद्दत वाले नेता थे, आज किसी कारणवश जेल में है। मगर उन्हें कहा था लालू यादव जाओ न देखो न देखो, देखा नहीं गुसाइल व का बात हुआ। हम रिपोर्टिंग के चक्कर में उनके साथ चले गए थे और उन्हें लालू प्रसाद यादव के पक्ष में करने के लिए 1 घंटे लगे थे विजय कृष्ण को, और तब जाकर फिर वो उनके साथ गए थे। चूड़ा खिलाने के बाद नाराज काहे नाराज बड़ा, ये काहे बड़ा, ये वो, ये सब, तो ये सिलसिला चला। लालू प्रसाद यादव के पास ऑप्शन नहीं था। जब ऑप्शन आया, जब बच्चे बड़े हो गए, हर परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके पिता अपना सिरमौर अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ना कि सालों को, सालियों को, भाई को भी देते हैं, इज्जत करते हैं भाई की। मगर जब तेजस्वी आगे बढ़ गए तो फिर आपको कौन देखता है। और वास्तविक में अगर बिहार में माना जाए कि उस समय का जो माहौल था, उस माहौल में लालू यादव की बड़ी किरकिरी हुई, अभी तक होती है। अगर लालू प्रसाद यादव के घर में किसी फंक्शन में भी अगर चले जाए साधु यादव, सुभाष यादव, तो विपक्ष हमलावर होता है कि फिर वही राज, फिर वही लोग। तो लालू प्रसाद यादव भी अब इस एज में आ गए हैं कि वो चाहते हैं कि अपनी विरासत को संभालने के लिए हम अपने ये को दें। तो ये सारी बातें हुई, मगर जिस तरह से अशोभनीय बातें मुख्यमंत्री ने बहुत अंदाज से विपक्षी प्रतिपक्ष के नेता और छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी उनका छठी खाया है, हम लोग को याद है। तेजस्वी प्रसाद उन्होंने भी किया, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की और न उनके दल से किसी ने टिप्पणी की। भाजपा के लोगों ने पूरे तरीके से तेजस्वी की शादी का वेलकम किया और बधाइयां का चांचा लगाया। तो फिर सिर्फ साधु यादव नाराज हो गए, सुभाष यादव चुप है। वजह एक ही है कि हमें बुलाया नहीं गया। अगर आपको नहीं बुलाया जाता है, आपके मन में दुख होगा, मगर आप पिछले को देखेंगे कि भाई हमने जितनी भी जिंदगी जी है सब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में जिया है, और हम आज उस मकाम पर हैं कि हम अपनी पार्टी बनाते हैं, गरीब जनता दल बनाते हैं। अभी तो हमें वो बहुजन समाजवादी पार्टी में संभवतः है, उनकी एंट्री आरजेडी में नहीं हुई और अब होगी भी नहीं, क्योंकि अब लड़ाई आर पार है। क्योंकि आपने देखा होगा कि क्या कहा उन्होंने, तेजस्वी की शादी से आप क्यों नाराज है, वो नाराज है, भला बुरा कह रहे हैं। तेज प्रताप, और तेज प्रताप जो उनकी भाषा में बात करते हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि हम आ रहे हैं पटना, आमने तो आमने, फेस टू फेस। कोई कंस मामा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये नई शादी के बाद एक विवाद फिर लालू प्रसाद के माथे पर पड़ा है। आपको याद होगा हाल 1 साल पहले जब चंद्रिका राय की बेटी से शादी हुई थी तेज प्रताप की, उस समय भी हंगामा हुआ था। बेटियों की शादी बड़ी शान से उन्होंने की। कहना है साधु यादव का कि बेटियों की शादी में उन्होंने कुल देखा, जात देखा, सारा चीज देखा, तो फिर बेटे की शादी क्रिश्चियन से क्यों की? अब मैं बताता हूं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जाति में शादी नहीं की। पहला उदाहरण सोनिया गांधी, उनका भी नाम हुआ सोनिया गांधी। रामविलास पासवान जी की दूसरी पत्नी का नाम था रीना शर्मा, अब वो हुई रीना पासवान, किसी ने कुछ नहीं कहा। पप्पू यादव, वो भी यादव है, उनकी पत्नी है रंजीता रंजन जो पंजाबी है, वो भी अब यादव की श्रेणी में आ गई। तो
ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? इससे उनके पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में क्या कमी आएगी? अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना होगा वो बनेंगे, नहीं बनना होगा नहीं बनेंगे, कोशिश वो करेंगे, मगर इससे मुख्यमंत्री और पॉलिटिकल कैरियर से कोई लेना देना नहीं। आप अगर शादी करते हैं किसी इंटरकास्ट से तो आप नौकरी करते हो, आपको नौकरी से हटा दिया जाता है? नहीं हटा दिया जाता है। आपको अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है समाज में। और आज चूंकि लालू यादव भी थोड़े नाराज थे इस शादी से, ये चर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद नाराज है इस शादी से, तो फिर उन्होंने चीजों को संभाला और ईसाई से हिंदू धर्म में रिचुअल को कन्वर्ट किया गया और उनका नाम हो गया राजेश्वरी यादव। ये डैमेज कंट्रोल हुआ। हालांकि इससे मैं अनुभव के आधार पर बोल सकता हूं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। शादी अपनी मर्जी है। आप शादी करते हैं किसी से भी, नौकरी तो करते हैं ना, कि नौकरी से आप हटा दिए जाते हैं। अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा ना। अगर इसी तरह तेजस्वी यादव अच्छा काम करेंगे, जनता उन्हें हाथ पर उठाएगी, अच्छा काम नहीं करेंगे जनता उन्हें फेंक देगी। इससे कोई मतलब नहीं। मगर जिस तरह का भाषा का उपयोग साधु यादव जी ने किया है, ये ठीक नहीं है। इससे समाज में आज बहुत सारे लोग हैं, मामा हैं, भांजे हैं, बहनोई हैं, ये इसका एक अलग असर जाता है। ये खराब बात है। 12 साल आप वनवास में थे, उससे पहले तो आप राज सिंहासन पर थे। उस समय क्यों नहीं लालू खराब लगते थे? तो उन्होंने जगतानंद के बारे में भी बहुत कुछ कहा, देख लेंगे, बहुत तरह की बात आप लोगों ने। मैं उतना अशिष्ट नहीं हूं कि मैं उस चीजों को आपके सामने रखूं, मगर ये तय हो गया कि तेजस्वी यादव के शादी के बाद उनके परिवार में महाभारत छिड़ा। अब उस महाभारत में साधु यादव के सारथी लोग कौन कौन होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक न सुभाष यादव ने कुछ कहा, न प्रभुनाथ यादव ने कुछ कहा, न उनके परिवार के और लोगों ने कुछ कहा। ये साधु यादव बहुत ही गर्म और बहुत ही नाराज होकर ये बात इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें आरजेडी में एंट्री नहीं मिल रही है, पहला, और दूसरा कि शादी में उन्हें न्योता नहीं दिया गया। अब ये न्योता नहीं दिया गया, ये परिवार के बीच का मामला है। इससे राज्य की जनता को कोई बात नहीं, हमें नहीं लगती है कि कुछ उससे कोई फर्क और असर पड़ता है। ये आपस के परिवार के, आपको क्यों नहीं दिया आप पूछिए। यहां तक उन्होंने कहा कि मर जाएंगे मगर अब लालू प्रसाद से बात नहीं करेंगे। यानी ये जो विद्रोह है और खुलासा करेंगे। अपने भगनियों के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो अच्छी बात नहीं है। ये करेंगे वो करेंगे, तो मिला जुला कर ताला मार देंगे आरजेडी ऑफिस में। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप भी उसी मूड के हैं। तेज प्रताप के पटना आने के बाद क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, या लालू प्रसाद इसको, या राबड़ी देवी, क्योंकि राबड़ी देवी के बारे में भी उन्होंने बहुत ही खराब शब्दों में कहा है जो एक भाई नहीं कह सकता। अब पैचअप होने का इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब लालू यादव अकेले डिसीजन लेने वाले नहीं है। अब वो अपने बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ हैं, और जो बेटा और बच्चा कहेगा वही करे। रोहिणी जो उनकी भगनी, उन्होंने तो कंस की संज्ञा दे दी। अब आपकी पॉलिटिकल ये पारिवारिक लड़ाई है। सड़क पर लाने की बात ठीक है, मीडिया ने लाया है, अब आगे क्या होता है वो आप देखिएगा। अब बात होती है लालू परिवार ने इतनी जल्दी शादी क्यों की,
जिस तरह इतने हेस्ट में शादी रातों रात क्यों हो गई? बचपन की सहपाठी थी अगर रिचल, तो ये परंपरा सही हुई, वो शादी के बंधन में बंध गए, बांध लिया उन्होंने। एक अच्छी बात है, अभी नवयुवक हैं और उनकी भी आकांक्षाएं हैं, मगर जिस तरह से शादी हुई, लालू के परिवार में इतनी सिंपल शादी की उम्मीद लोग नहीं कर रहे। आपने देखा था तेज प्रताप की शादी में भीड़ ने खाना के लिए मार कर दिया था। मीसा की शादी देखा हम लोगों ने, रोहिणी की शादी देखी है हम लोगों ने। तो लालू यादव एक शाही अंदाज से, आखिर इस हो सकता है कि सिंपल शादी करना चाहते होंगे, कोरोना गाइडलाइन का तेजस्वी यादव पालन करना चाहते होंगे। उन्हें ये लगता होगा कि अगर मैं कोरोना का ये नहीं करूँगा तो विपक्ष हमलावर होगा और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, और सिंपल शादी की। नीतीश कुमार ने, मुझे याद है, उन्होंने बहुत सिंपल शादी की और न दहेज लिया था न कुछ किया था, बहुत सिंपल तरीके से। बड़ी कहानियां उसमें हम लोग बहुत करीब से जानते हैं उस चीज़। और तेजस्वी यादव ने भी उसी पैरेलल पर शादी की। अब कहते हैं कि लालू नाराज थे और उस शादी में सिर्फ आप लोगों ने देखा भी होगा कि पॉलिटिकल एरिना से सिर्फ अखिलेश यादव और मुझे लगता है कि उनके फैमिलियर राज्यसभा सांसद झारखंड से प्रेम गुप्ता है, और उसके अलावा किसी को नहीं बुलाएगा। और लोगों ने इसकी पार्टी में कोई ऐसी मनमानी नहीं हुई। परिवार के पास धर्म संकट आया था, लालू प्रसाद के परिवार के सामने ये शादी को लेकर धर्म संकट था और उसको लेके बहुत ही गुप्त तरीके से उस शादी को अमली जामा पहनाया गया था। शादी के पहले यह सही था कि रिचल क्रिश्चियन थे। अब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद नया नाम राजेश्वरी यादव कबूल कर लिया। हालांकि इस बारे में लालू प्रसाद परिवार किसी सदस्य से मैंने बात नहीं की है, मगर जिस तरह से हमारे संपर्क हैं वो उसमें ये चर्चा हुई कि माता और पिता को मनाना पड़ा तेजस्वी यादव, और उनके पॉलिटिकल सलाहकार भी थे जिसको लेके कभी कभी तेज प्रताप यादव भी बोलते थे कि इनके साथ ये हमको लुटिया डुबा देंगे, ये कर देंगे। इन तीनों का जरूर इस मामले में सहमति थी और ये तीनों इस बात को जानते थे। ठीक है, वो उनका अपना निजी मामला है, मगर राजामंद नहीं थे, ये भी तय है। लालू यादव और राबड़ी देवी राजामंद नहीं थे। होने वाले बहू का धर्म असहमति का आधार था, यानी धर्म को लेके ये दोनों शादी करना के पक्ष में नहीं थे। इसके पहले लालू राबड़ी ने सभी बच्चों की शादी यादव जाति से की थी, ये भी सच है। हिंदू धर्म की भी नहीं थी। तो जब परिवार में वो शामिल हुई तब उन्हें हिंदू धर्म कबूल करना पड़ा और नाम बदलना पड़ा। तब लालू प्रसाद की नाराजगी दूर हुई। ये तय था कि लालू नाराज थे, राबड़ी भी नाराज थी, एक दो बहनें भी नाराज थी, मगर जब भाई का मामला आएगा तो बहनें जो हैं वो तैयार हो गई। ये मामला सलट गया और परिवार के लोग भी शामिल हुए। एक तरह से एक अच्छी शुरुआत है पॉलिटिकल फैमिली में। अगर इस तरह की शादियां होती हैं, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में आप लोगों ने, नीतीश कुमार ने जो परंपरा की शुरुआत की थी, उन्होंने बिना दहेज लिए, इंजीनियर होते हुए भी
1 रुपये का उन्होंने तिलक और न सामान, कुछ नहीं दिया, सिंपल शादी की। इस तरह की जो परंपराएं हैं उस परंपरा को आप, अगर पॉलिटिकल फैमिली में ये बात आने लगती है तो होता ये है कि एक नया संदेश जाता है। और साधु यादव, विनय कुमार देख रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं लोग धीरे धीरे। आज मैं 1 घंटा विलम्ब हो गया, आप लोगों को 8 बजे मैंने निवेदन किया था। कुछ ऐसी पारिवारिक स्थिति आ गई जिससे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और वहाँ थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैं 9 बजे प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो रेचल एयर होस्टेस थी, रामविलास पासवान की भी पत्नी रीना पासवान एयर होस्टेस थी। तो आज आपने, ठीक है, आपके परिवार को आप समझ रहे हैं, मगर अब जब आपको वो नहीं समझ रहे तो अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पप्पू यादव ने भी शादी की थी तो यादवों ने तो उनका विरोध नहीं किया। ये सारी बातें ठीक नहीं है। और मुझे ये कहना है कि जो अमर्यादित बातें हुई, और देखिए अभी भी लाख साधु यादव और सुभाष यादव, आज अगर लालू प्रसाद का हाथ था उनके पीठ पर तो वो घोड़ा से दौड़ते थे। सच्चाई थी, सच्चाई है। हाथ हटा कि आप कहाँ हैं आप दोनों भाई, जब तो हर जगह पर सुभाष साधु ये जोड़ी हो गई थी। जो आम जनता भी, अगर आम जनता को वो सारी घटनाएं बात हैं और जिस तरह का इन लोगों का काम था, यानी सारा मुट्ठी में था, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास, और आपने बहुत नाम किया, एक्स MP हुए, राज्यसभा के सदस्य हुए, और आप आगे क्या चाहते हैं कि इससे आगे अब क्या हो सकता है? हम लोगों ने शुभकामनाएं दी, किसी के भी बच्चे की शादी हो, कोई भी बच्चा शादी करता हो तो उसकी शुभकामनाएं देनी चाहिए, मन में जो हो। मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात करता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव हमेशा हमला करते हैं, ये जानते हुए। हाउस में भी कभी कभी नीतीश कुमार गर्म भी हो गए, मगर उन्होंने बहुत शालीनता से तेजस्वी यादव को बधाई दी, और उनके दल के न कोई प्रवक्ता न कोई नेता ने बधाई दी कि नहीं दी मैं नहीं कह सकता, मगर गलत नहीं कहा, गलत नहीं कहा। तो अब मैं थोड़ा से आता हूं आपके पास। माफ करेंगे, कृष्ण अर्जुन जिस तरह से फिर गले लग गए, ये भी नहीं चुभा, ये भी चुभा होगा लोगों। बहुत लोगों का था कि अगर तेज प्रताप बगावत करते हैं तो लालू की पार्टी टूटती है। जिस तरह से रसेल और तेजस्वी ने पैर झुककर प्रणाम किया, और जिस तरह से तेज प्रताप ने कहा कि मैं नाम नहीं ले सकता इसका, है, तो ये एक परंपरा दिखाई और दोनों भाई मिल गए। अब देखिए, साधु यादव अब किसी मूड पर नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के मनाने पर वो मान जाएंगे, और न लालू प्रसाद यादव मनाएंगे, क्योंकि उनके पास उनके बच्चों का चेहरा है। बच्चे अब कभी भी इन्हें अपना नहीं बनाने के पक्ष में है, पार्टी को एक नए रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं। तो अब अनिरुद्ध प्रसाद किस तरह विरोध करेंगे इस शादी का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी जिससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा यादवों में, ऐसा नहीं। तो आपस में
परिवार में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और आपने जिस तरह से साधु यादव ने आक्रोश भरे शब्दों में कहा है वो, और बहुत ही ऐसी बातें कही हैं जो मुझे नहीं लगता है कि कोई अखबार उसे छाप पाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में उसे चला दिया जाएगा, मगर ये परंपरा ठीक नहीं। तो आप देखिए, कृष्ण, अर्जुन और रोहिणी ने साधु यादव को कंस कहा है, तो आने वाले दिनों में मैंने देखा है, मैं सच्चाई मैं अभी जो रिपोर्टिंग है, जो मैंने देखा वो बताया। मैंने देखा है किस तरह से ये दोनों भाइयों का एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग था काम करने का। लालू, और सब सवाल ये समाज में है कि लालू जब कैपेबल थे, लालू से जब आपको बड़ी इच्छा थी, लालू अच्छे थे, 12 साल से लालू आपको नो लिफ्ट जोन में रख दिए, उनका परिवार आपको नो लिफ्ट जोन में रखा, तो बेहतर होगा कि आप चुनाव लड़कर तेजस्वी यादव को परास्त कीजिए उनके खिलाफ। फिर देखिए कि कितने मतदाता आपके साथ हैं। मैं आगे नहीं बोलना चाहता, मैंने जो चीज सही थी, जो मैंने देखा था लालू काल में, उसका बखान कर रहा हूं। और मैं वो सारी केसेस का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस थे जिससे परिवार तबाह हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनके माता पिता के जेहन में फिर वो बात आ जाएगी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अब एक दंगल तेज प्रताप यादव के आने के बाद होगा, या लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को कोई डायरेक्शन देंगे, क्योंकि तेज प्रताप ने कहा कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे अर्जुन, मेरे सारे लोगों को उन्होंने विरोध किया, तो मैं देख लेता हूँ, दो हाथ फरिया लेता हूँ। ये बात हो गई। अब आगे देखिए क्या होता है। कुछ दिन समाचार में साधु यादव बने रहेंगे और आने के बाद फिर क्या होगा आगे देखेंगे। इसके साथ ही आज 1 घंटे विलम्ब से मैंने आप लोगों के प्रोग्राम शुरू किया, मैंने अपनी बात बता दी। कल रविवार है, कल 5 बजे मैं कुछ ऐसी योजनाएं सरकारों की हैं जो मुझे अच्छी लगी या आपको भी अच्छी लगी, और मैं उस पर एक रिपोर्ट आपको दूंगा, आपके समक्ष रखूंगा और आपसे राय मांगूंगा कि इस तरह की पॉजिटिव स्टोरी को भी जरूर लाना चाहिए। जैसे मैंने अभी देखा कुछ ऐसे युवा नेता हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ झारखंड में सरकार आपके द्वार, बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनता दरबार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार हर एक जिलों में गए जाते भी हैं, अब जाएंगे भी, उससे जनता को फायदा होता है। जनता दरबार से भले लोग आलोचना करें, मगर 50 में 20 को फायदा होता है उसके काम। जिस तरह से जनता हेमंत सोरेन जा रहे हैं आपके द्वार, और जिस तरह की योजनाएं बनाए, इस योजना को जरूर हाईलाइट करना चाहिए कि आखिर है क्या। अगर ये योजना सही है, योजनाओं को सपोर्ट भी करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और अगर गलत है तब उसे विरोध भी करना चाहिए, उसको रगड़ भी देना चाहिए। तो ऐसे कुछ नेता, बहुत सारे नेता हैं, मैंने हेमंत सोरेन का नाम लिया, मैंने बिहार और झारखंड के बाद शाहनवाज की बात किया, बहुत काम करते हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छे कामों को जरूर परोसी। ये साधु यादव, सुभाष यादव क्योंकि एक एंटरटेनर है, इससे समाज पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, न किसी के परिवार पर कोई असर पड़ने वाला है। हम इसे आपको कुछ आनंद देने के लिए करते हैं,
और ये बताते हुए कि क्या था मामला और अभी क्यों ऐसा हुआ। तो कल संध्या 5 बजे हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे और हम सुभाष और साधु प्रकरण और तेजस्वी यादव के प्रकरण पर अब बहुत कुछ ऐसा होगा तभी बोलेंगे। मैंने एक सुझाव, मैंने एक आकलन किया और मैंने जो देखा है उसको आपके सामने परोसा है। इससे आगे मैं अब बात नहीं करना चाहता। और इससे असीम अपूर्वा गीत से कर लव इट आई लव यू गीत, तो हमेशा समाज में एक स्थिति आ गई है कि अगर हमसे आपको काम है और हमसे हमारा काम चल रहा है तो हम खराब भी हैं तो हम बहुत अच्छे हैं उनकी नज़र में, और मैंने अगर ब्रेक कर दिया, खींच लिया, तो मैं सबसे बुरा हो गया। ये समाज में यही कहानी है। लालू, राबड़ी, सुभाष, साधु और चंदन कोचगवे जोड़ रहे, सुभाष, साधु और कुछ नहीं। इसके साथ अब तेजस्वी को हम लोग भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उन्हें बहुत छोटे से देखा है। 80 के दशक में वो डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, जब वो हुए थे तो हम लोगों को पता हुआ था कि लालू प्रसाद यादव ने छठी किया था और छठी में बहुत लोग शामिल हुए। तो हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उनके परिवार का मामला है, आप परिवार में चर्चा है, मगर चूंकि परिवार का मामला सड़क पर आ गया इसीलिए मुझे ये बात बतानी पड़ी। इसके साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम, मैं कभी कभी विशेष कार्यक्रम कर देता हूँ। संडे को कल 5 बजे आप लोग जुड़ें। मैं नए तरीके की रिपोर्टिंग आपको दिखाऊंगा और आपको पसंद आएगा तो आप जरूर से पसंद करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम।